दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप अच्छे होंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। उधो मन नाहि 10-20 सूरदास की किस पंक्ति का कथन है? ये गोपियाँ। अगला प्रश्न देखेंगे। निरालंब मन चक्र धावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी मुनि जहाज पे पावे। उक्त पंक्तियाँ सूरदास से अभिहित किया गया है सगुण उपासना से। अगला प्रश्न देखेंगे। सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? असंगत पूछा है तो इनकी रचना सूरदास ने श्रीमद् भगवत दशम स्कंद के आधार पर की गई है। सूरसागर में ही भ्रमर गीत भी है। इसमें श्रृंगार और वात्सल्य का रस पद संकलित है, यह भी सही। इसमें नायक नायिका भेद अलंकार रस के निरूपण के साथ गुप्त रस में ढंग घोर श्रृंगारी भाव का प्रकट करने वाला दृष्टिगत पद नहीं है। यही हमारा प्रश्न असंगत है। अगला प्रश्न देखेंगे। भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जा पनैया टूटी। यह प्रश्न हमारे यूजीसी नेट में बहुत बार आया है। टीजीटी पीजीटी केबीएस। इसका आंसर हो जाएगा कुंभन दास। ये कुंभन दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो हम निम्नलिखित रचनाकारों में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेम खाने की रचना किसने की है? जान कवि ने। जैसे इसका ट्रिक से देखेंगे। प्रेम, जैसे प्रेम के लोग ज़्यादा रचना करते हैं जान। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? फिर गलत पूछा है। राम रक्षा सूरत रामानंद सही है। रामायण महाजिनदत्त की रचना नहीं है। और अगला देखेंगे। रामचरितमानस तुलसीदास की है, रामचंद्रिका केशवदास की है, सही है। इनमें से कौन सी रचना प्रेमखान परंपरा से संबंधित नहीं है? मृगावती कुतुबन की है, सही है। मधुमालती मंझन की है, हंसावली असाहित की है, और ये संबंधित नहीं है। प्रेम खाना नहीं है। ये संदेश राग एक विरह खंड काव्य है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं वल्लभाचार्य। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य को जीवनोत्सव का काव्य कहा? इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। अगला देखेंगे। 15 दिसंबर 2016 साहित्य में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अष्टछाप में निम्न कवियों में कौन से गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं है? कुंभन दास। ये जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। यह पंक्तियाँ किसकी है? यह सूरदास की पंक्तियाँ हैं। मीरा की भक्ति की प्रमुख रूप है माधुर्य। दास्य तुलसीदास की है, और साक्ष्य सूरदास की है। ध्यान दीजिएगा। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा को चाहे वो मौखिक रही हो, पूर्ण विकास का प्रतीत होता है। यह कथन किसकी है? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में किस युग के दोनों कवि संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं? मीरा और रहीम कृष्ण भक्त के कवि हैं। मध्यकालीन गौड़ीय संप्रदाय के संबंधित है कृष्ण भक्ति काव्य से है। जाए कहाँ बुझी कुशलात, ये पंक्ति किससे कही है? गोपियों ने उद्धव से कही है, जो भ्रमर गीत से है सूरदास के। सुरती नरती नागती यह चाहती सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे हुलसी सुत होए। यह पंक्तियाँ रहीम की है। अगला प्रश्न देखेंगे। रहीम किस सम्राट के समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। अष्टछाप के निम्न कवियों में कालानुक्रम सही अनुक्रमक है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास। यह हमारा क्रम से सही है। इसका ट्रिक भी है कस्पक।
कस्पक। कुंभनदास, यस से सूरदास, पी से परमानंद दास और के से कृष्णदास, ये हमारे वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। बैठे कृष्ण रुक्मणी री के संदर्भ में किस सुमेलित युग में से है? पृथ्वीराज भक्ति का से है। अगला प्रश्न देखेंगे, नंददास की कौन सी रचना उन्हें जड़िया कवि की उपाधि प्रदान करती है? रास पंचध्यायी, जो जड़िया कवि से उपाधि प्रदान करती है। अगला प्रश्न देंगे, सूरदास का ब्रह्मगीत एक प्रकार का ध्वनि काव्य, यह कथन किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंभनदास के बारे में दिए गए कथनों में कौन सा कथन असंगत है? यह हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्रथम शिष्य थे, सही है। ये संगीतविद हैं, सही है। इन्हें अकबर से भेंट की थी, ये भी सही। यह अष्टछाप के कवियों से सबसे घनिष्ठ थे, यही हमारा आंसर गलत है। अगला प्रश्न देंगे, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह पंक्तियां कबीरदास की हैं। निम्न कथनों में से राम भक्ति साहित्य की प्रवृत्तियों से अशब्द कथन का चयन कीजिए। राम भक्ति काव्य में निर्गुण और सगुण के समन्वय, सही है। राम भक्ति काव्य में लोक और शास्त्र का समन्वय है, सही है। राम भक्ति काव्य माधुर्य भावना का परित्याग है, ये हमारा गलत है, असंगत है। निम्न में कौन से असंगत युग्म का चयन कीजिए? अंगद पेज ईश्वरदास की, सही है। हरिप्रश्न पुराण जाको परनियार की, सही है। राम रक्षा स्रोत तुलसीदास की, यही हमारा प्रश्न असंगत है। अगला देखेंगे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसिए तुलसी की कला, यह तुलसीदास के बारे में पंक्तियां के वक्ता हैं आचार्य हरिओम जी की ये पंक्तियां हैं। अगला देखेंगे, तुलसीदास किस रचना में शकुन विचारने की विधि बतलाई गई है? रामाज्ञ प्रश्नावली में। केशवदास के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? इन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा जाता है, सही है। यह विशुद्ध भक्त कवि हैं, यही हमारा कथन गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को सच्चा लोकनायक कहा क्योंकि उनका काव्य समन्वय के विराट चेष्टा है। किस राम भक्त कवि की रामायण महानाटक की रचना के बाद राम कथा के नाटकीय रूप प्रस्तुत करने की परंपरा का सूत्रपात हुआ है? यह हमारा केशवदास, ईश्वरदास और हृदय राम, यह हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्राणचंद चौहान। निम्न में से कौन सा राम भक्त कवि मर्यादावादी परंपरा से संबंधित नहीं है? नाभादास, जो मर्यादावादी परंपरा से संबंधित नहीं थे। राम काव्य परंपरा में माधुर्य भाव की भक्ति और रसिक भावना का अनुसरण करने वाला राम भक्त कवि नहीं है, केशवदास जी नहीं है। निम्न में से नाभादास के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। यह अग्रदास जी के शिष्य थे, सही है। इनका मूल स्थान दक्षिण भारत है, यह भी सही। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल एवं व्याकरण ग्रंथ है, यह व्याकरण ग्रंथ नहीं है। भक्तमाल नाभादास की रचना है, लेकिन यह व्याकरण ग्रंथ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। गुरु नानक देव की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में है? नसीहतनामा। सूरदास की भक्ति पत्ति मेरुदंड के पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कृष्ण भक्ति काव्य ग्रंथों की रचना की है? नंददास जी ने की है। नोट, यह विकल्प में ध्रुवदास और फिर सभी विकल्प ध्रुवदास ही होगा। यदि इस्लाम न आया होता तो भक्ति साहित्य का 12 आना, इसका कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, क्योंकि ये 12 आना, जो इसका ठीक से बना सकते हैं हजारी प्रसाद, हजारों 12 आना। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में सम्मुख आते हैं, यह कथन करता है रामचंद्र शुक्ल जी।
आप लोगों को ये हमारा प्रश्न यहीं तक है। आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।